हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब हम बेस्ट 4 स्टॉक देखेंगे जिसकी वैल्यू अभी भी बहुत कम है और वो चारों के चारों 1000+ के लेवल डिजर्व करते हैं ऐसे स्टॉक। पर सबसे पहले मेन क्वेश्चन, क्या निफ्टी ने बॉटम आउट कर लिया? मेरा आंसर होगा यस। अब क्यों ऐसा? देखो, यहाँ कुछ है ना गैप छूटे हुए थे, ठीक है। ये पहला गैप था, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ एक पहला गैप था, फिर यहाँ दूसरा था और यहाँ तीसरा गैप था। अब ये 3 गैप में से आज के दिन अगर मैं इसका निफ्टी का लो लगाने जाऊं तो देख सकते हो आप क्लियरली इसने गैप भर दिया। तो ये 3 गैप भर गए। अब हमें करना क्या है? ये बॉटम कंसिडर करके हमें यहाँ एक बाय करना, क्योंकि अगर नीचे की मैं बात करूँ तो नीचे अगर गैप, ये गैप पेंडिंग है, तो फिर 17,200 ये इतना ज़्यादा आना, मतलब मुझे नहीं लगता ये गैप इतना इजीली भरा जाएगा। तो अब हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि निफ्टी का बॉटम बन चुका है और यहाँ से ये रिवर्स कर सकता है। अब हम आते हैं अपने स्टॉक्स की तरफ। हमारा फर्स्ट स्टॉक होगा JSW इंफ्रा। अब JSW इंफ्रा का चार्ट है, यहाँ पे रनअवे गैप बना है, ये रनअवे गैप बना है, हालांकि चार्ट बहुत ही कम है, बट यहाँ हम कंसिडर कर सकते हैं ये रनअवे गैप है। इसके नीचे का स्टॉप लॉस, मतलब हम 150 का स्टॉप लॉस रखेंगे और इसे बिल्कुल लंबे अवधि के लिए होल्ड करेंगे। 150 का स्टॉप लॉस रख के इसमें हम 500, फर्स्ट टारगेट है 500, और मेरे हिसाब से उसके भी ऊपर जाना चाहिए। कंपनी फंडामेंटली अगर देखा जाए तो देखो 36,162 करोड़ की कंपनी 48 की पी के मिल रही है और फेस वैल्यू इसकी 2 है। अब इनका काम नाम में ही इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब प्रोवाइड्स maritime related services including cargo handling, storage solution and logistic services। ये सब काम JSW इंफ्रा के। अब ये कंपनी JSW ग्रुप की एक कंपनी है और इज द सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर इन इंडिया। सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर, फर्स्ट होगा इसमें अदानी पोर्ट, सेकेंड है JSW इंफ्रा। तो जबरदस्त कंपनी है और ये आने वाले टाइम में ये कंपनी जाएगी यार, 500 के प्लस भी चली जाएगी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही। देखो इनका प्रॉफिट ग्रोथ देखो 23 के CAGR से ग्रो कर रही है। डेबिटर 78 से 46 आ गए, वर्किंग कैपिटल 74 से 34 आ चुके। तो प्रोज बहुत सारे, अभी कॉन्स में तो इतना कुछ है नहीं, कंपनी हाल ही की लिस्टिंग है तो इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। अब इनका जो जून क्वार्टर का प्रॉफिट आया ये 878 करोड़ का आया, एक्सपेंसेस 427 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 451 करोड़ का, जो कि जून में 445 था, फिर 328 होगा, फिर 451 का आ चुका है और ओपीएम भी 51 के हो चुके हैं। तो अच्छे खासे ओपीएम में अच्छा खासा इनका प्रॉफिट है। अब मैं अगर इनका वाई वाई कैलकुलेट करूँ तो वाई वाई देखो 500 500 500 500 के आसपास थी 2017 18 19, फिर 2020 में 619 करोड़, फिर 800, फिर 1100 और 2023 में 1600 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो क्लियर विनर है ये कंपनी। वाई वाई में तो क्लियर हमें विनर दिख रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अब यहाँ मैं देखूँ तो प्रोमोटर के पास 85% स्टेक है, जो कि बहुत ज़्यादा है। FIS 3%, DIS 4% और पब्लिक 3% ओनली। तो यहाँ एक यही खतरा है कि 85, मतलब यहाँ से 10%, 10.61% प्रमोटर को कम करना पड़ेगा। तो OFS आ सकता है कभी भी, तो हम बोल नहीं सकते, पर ये कंपनी अच्छी इन्वेस्ट करने के लिए अगर किसी के पास यहाँ पे 17,000 रुपये, 17,200, तो मैं कहूँगा 100 शेयर लेके इसमें छोड़ दो, 100 शेयर लेके इसमें छोड़ दो, बहुत सही प्रॉफिट होगा। अब इस लिस्ट में हमारी सेकेंड कंपनी है एस्ट्रा माइक्रोवेव। एस्ट्रा माइक्रोवेव ये जो कंपनी है देखो 4,331 करोड़ की कंपनी, और इनका मेनली काम क्या है? सब सिस्टम फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड माइक्रोवेव सिस्टम यूज फॉर डिफेंस स्पेस एंड मीटियोरोलॉजी। डिफेंस स्पेस और मीटियोरोलॉजी में ऑपरेट करती है। चार्ट पे अच्छा पैटर्न है, यहाँ देख सकते हो एक फॉर्मेशन बना है, ये एक फॉर्मेशन देखो, नीचे गिरने नहीं दे रही स्टॉक को। तो ये जो लेवल है अपना सुपर ट्रेंड का 454 का हम लेवल लगाएंगे इसमें।
स्टॉप लॉस एज अ स्टॉप लॉस तो 450 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे इसे। सॉरी सॉरी 450 का नहीं रखेंगे, वन डे चार्ट पे हमें आना पड़ेगा। वन डे चार्ट पे 420 का हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, 420 का स्टॉप लॉस और ऊपर टारगेट। फर्स्ट टारगेट होगा 550 का, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट अप का, और सेकंड टारगेट इसमें हम 1000 रुपीज़ के भी रख सकते हैं। लंबी अवधि में इसमें बहुत अच्छे रिटर्न देखने मिलेगी। देखो ये शेयर का कैसा है, गिरता है रिकवर करता है, गिरता है रिकवरी, गिरता है अच्छी खासी रिकवरी। अभी इसमें करेक्शन आया है तो इसमें भी रिकवरी भी स्ट्रांग हो सकती है, तो इसमें हम एक लॉजिकल बेट ले सकते हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव में। अब कंपनी के ओवरऑल में इसकी बात करूँ तो डिविडेंड कंपनी अच्छा देती है, 29% का डिविडेंड है। और यहाँ देखो, अब एफ प्रमोटर के पास 6.5% है, एफ आई एज 1%, डी आई एज 15%, पब्लिक 76%। अब इधर डी आई एज मतलब डी आई एज ने में से किसने खरीदा है, तो सारे म्यूचुअल फंड ने इसे खरीद लिए। जितने भी म्यूचुअल फंड्स थे इन्होंने जून क्वार्टर में खरीद लिया। तो टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निपॉन 360, सुंदरम, कोटक इक्विटी, एल&टी म्यूचुअल ट्रस्टी, तो सारे म्यूचुअल फंड ने इसमें खरीद लिया और अच्छा खासा ये अभी चल रहा है। तो इसे भी आप होल्ड करके चल सकते हो। अब थर्ड स्टॉक हमारा होगा आर्टिमिडीज। इसका मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ एक बार, देखो। आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विस लिमिटेड, आर्टेमिस, और इसका बुक वैल्यू 30 का है, P50 के आसपास का है। और इनका भी मेनली काम देखा जाए तो टायर ग्रुप की कंपनी, प्रमोटर ऑफ अपोलो टायर ग्रुप, इज एंगेज्ड इन हेल्थ केयर बिजनेस। हेल्थ केयर की ये कंपनी है, मेडिकेयर सर्विसेज इसका नाम है, तो हेल्थ केयर से रिलेटेड ये कंपनी है। और अच्छा स्ट्रक्चर है, 50 DMA के सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक कर रही है, तो हम 140 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं इजीली। 140 का स्टॉप लॉस और फर्स्ट टारगेट इसमें 200 का। स्विंग ट्रेड के लिए भी बहुत सही स्टॉक है ये, स्विंग ट्रेड लिया जा सकता है 140 के स्टॉप लॉस से। और ऊपर हम 200 तक के टारगेट इसमें रख सकते हैं। और यहाँ प्रमोटर 68% है, तो ये एक पॉजिटिव बात है, प्रमोटर के पास 68% है और यहाँ गवर्नमेंट के पास भी 7% का स्टेक है। तो ये कि लॉजिकल बेट है, ये भी लंबे टाइम के लिए हम इसे बाय कर सकते हैं। अब इस कंपनी का मैं अगर आपको प्रॉफिट दिखाऊं तो आप देख सकते हो 16 करोड़, फिर 19 करोड़, फिर 24 करोड़, 25 करोड़, 24 करोड़, 27 करोड़। कंपनी एक ग्रोथ दिखा रही, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रही, तो अच्छी बात है। और ओपीएम भी 13.5 के आसपास मेंटेन है, तो ये भी पॉजिटिव बात है। तो ये एक कंपनी आप रडार पे रख सकते हो। अब लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक होगा मेरा फेवरेट, सबसे इंपॉर्टेंट, सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज। सोम डिस्टिलरीज मुझे ये लेवल पे बहुत अच्छा लग रहा है। 275 का लो लगा चुका है, अभी 316 आ चुका है आज के दिन में, और यहाँ कंटिन्यू प्रमोटर बाय करे, कंटिन्यू इसमें बाइंग प्रमोटर, मतलब इसमें बाय ही करे जा रहे। तो ये कंपनी हमें रडार पे रखनी। अब हमें स्टॉप लॉस मिल गया 275 का, फर्स्ट टारगेट 500 का, सीधा 500 का टारगेट, 275 का हम इसमें स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। अब इसमें अगर बात करें तो 2428 करोड़ की कंपनी, 32 का पी, बुक वैल्यू 66 की, और इसका फेस वैल्यू 5 का, एक अलग ही तरीका ये फेस वैल्यू ये 5 का है। और यहाँ में अगर जो दिखाऊँ आपको, मैं जो बोल रहा था, प्रमोटर जो बाय कर रहे हैं, देखो अक्टूबर में 320 रुपये पे भी यहाँ पे बाय किया है, 320, 327, 347 रुपये पे बाय किया है। तो प्रमोटर बाय कर रहे, देखो सितंबर में बाय किया, जून, अगस्त, अक्टूबर, सितंबर, तो सब जगह प्रमोटर बाय कर रही है 300 के रेंज में, और अभी तो 275 पे भी मिला था। तो प्रमोटर अगर बाय कर रहे तो मेरे हिसाब से इसमें हमने स्टेक लेना चाहिए, लंबी अवधि के लिए रखो। इसमें 500 से 1000 तक के लेवल आपको देखने मिलेंगे। सोम डिस्टिलरीज ये लेवल पर भी आप ले सकते हो इसको, मतलब टारगेट के चक्कर में बांधो, इसमें स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट होगा 275, टारगेट हम बढ़ाते जाएंगे और उसके साथ साथ हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रेल होता रहेगा।